सकते हैं आप कि इस पूरे सेंटेंस में अगर बात किया जाए कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या जो कंप्लीमेंट आपका आता है, इसमें तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो वर्ब है। क्योंकि वर्ब के पास पावर है कि वो अकेले आ सकता है और अकेले आके एक सेंटेंस को इंडिकेट कर सकता है वर्ब। लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के पास इतना पावर नहीं है कि अकेले आके वो अपने आप को एक सेंटेंस बता दे। क्लियर है। दूसरा चीज है कि बिना वर्ब के आप आधा सेंटेंस भी नहीं बना सकते हैं। वर्ब को जो है इंग्लिश लैंग्वेज का एक तरीके से आत्मा बोला जाता है। जैसे शरीर में आत्मा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए वर्ब को हम लोग अच्छे से समझेंगे और सबसे पहला टॉपिक जो हमारा वर्ब ही होगा, वही आपका बेसिक क्लास होगा, जो उसको आप बोल सकते हैं कि एक आधार, जो एक फाउंडेशन बनाना है, तो वर्ब को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो भी टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आता है सबसे ज्यादा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग इस एक आपको जो अभी हाल फिलहाल में आपका बीपीएससी टीआरई 2 का एग्जाम हुआ है, उसका क्वेश्चन भी हम लेके आएंगे, उसका भी डिस्कशन करेंगे। वहां से आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कितने आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर है। तो स्वक्षमता परीक्षा जो आपका होगा, उसका जो है कि लेवल भी थोड़ा बीपीएससी से कम ही रहेगा। अगर उस लेवल बीपीएससी लेवल से आप क्वेश्चन बनाना सीख जाइएगा तो उसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो वर्ब को भी फाइंड आउट करने का तीन तरीका है। एक तरीका आप पहले से पढ़े होंगे कि जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले, वर्ब कहलाता है, जिसको आप लोग बोलते हैं एक्शन, ठीक है। ये एक ही शब्द में आ गया कि जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले, क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। इसके अलावा एक और तरीका से हम लोग पता कर सकते हैं कि अगर किसी स्टेट का पता चले, स्टेट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा अवस्था, ठीक है। स्टेट का मतलब हो जाएगा अवस्था। अवस्था मतलब समझते हैं, जैसे कि बर्फ ठंडा है, ये अवस्था है। आग गर्म होता है, अवस्था है। कोई बच्चा सोया हुआ है तो सोना एक अवस्था है। कोई बहुत सुंदर दिख रहा है तो सुंदर दिखना है, क्या है, अवस्था है। तो यहाँ स्टेट हो गया। और तीसरा चीज है आपका पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। अगर जिससे किसी चीज के अधिकार का पता चल रहा है, मतलब सेंटेंस में आया हुआ वैसा शब्द जिससे आपको अधिकार को दिखाता है, वो भी आपका क्या कहलाता है, क्या, वर्ब कहलाता है। तो अब हम तीन तरीका से वर्ब को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्शन, स्टेट या पोजीशन। ये सब चीज कहाँ मिले आपको, तो हमेशा एक सेंटेंस में मिलेगा, क्योंकि पहले ही हम बता दिए कि इंग्लिश लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन थ्री टर्म्स, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। क्लियर है। तो ये आपको ये वर्ब में तीन तरीका से फाइंड आउट करेंगे। तीनों का हम लोग एग्जांपल भी देख लेते हैं अलग अलग। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, पीछे एक एग्जांपल लिए थे हम, राम किल्ड रावण, उसी को समझते हैं। अब अगर इसमें आपको पूछा जाए कि इसमें कौन वर्ब है, तो बहुत सारे लोग याद किए हुए बचपने से कि भैया सब्जेक्ट के बाद तो वर्बे ना आता है। लेकिन ये आपका ठोस आंसर नहीं है। आपको कारण बताना पड़ेगा। यहाँ तो पता चल गया कि राम जो है काम का करने वाला है, इस वजह से क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन किल्ड से क्या पता चल रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि किल्ड से एक एक्शन का पता चल रहा है। किल्ड से एक एक्शन का पता चल रहा है, इस वजह से ये वर्ब है। क्लियर है। एक और लेते हैं हम। जैसे आपको बताया, पहला हो गया एक्शन, एक्शन दिख गया तो वर्ब हो गया। दूसरा हम देख लेते हैं आपको स्टेट का, अवस्था का है। ये आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल है। एग्जाम्पल को पढ़ना है और हमको देखना है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल लिखा हुआ है कि राशिद सर लुक्स हैंडसम, जैसा कि हैंडसम दिख रहे हैं, है। यहाँ पे लुक्स जो है, इससे आपको स्टेट का पता चल रहा है, इस वजह से ये क्या है, वर्ब है। आपको पहले ही बताया कि स्टेट का मतलब क्या होता है, कि जिससे किसी अवस्था का पता चले। तो सुंदर होना एक अवस्था है, ठीक है। और
आपको सुंदर के लिए भी जो शब्द आता है उस पर ध्यान देना है। प्रयोग करने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट जो है किसी मेल के फोटो पर ही ब्यूटीफुल कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो कौन सुंदर, इस बात का भी ध्यान रखना है। इस वजह से हम हैंडसम लिखे हैं क्योंकि हम मेल हैं। अगर कोई फीमेल के बारे में लिखे तो ब्यूटीफुल लिखेंगे, ठीक है। तो इस सब प्रयोग को थोड़ा समझना है, ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे। तो राशिद सर लुक्स हैंडसम, यहाँ पे लुक्स स्टेट का पता चल रहा है, इसलिए क्या हो गया, वर्ब है। तीसरा एग्जाम्पल आपका लेते हैं पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। तो जिस चीज पर भी आपका अधिकार है, जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल पर आपका अधिकार है, आप मोबाइल का पासवर्ड किसी को नहीं बताते हैं, वो आपका क्या है, पोजीशन कहलाता है। जैसे एक बहुत पुराना फिल्म आया था अमिताभ बच्चन का, उसमें अमिताभ बच्चन बोलता है कि मेरे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है। तो शशि कपूर बोलता है कि मेरे पास माँ है। तो वो उस अधिकार को अपने माँ को दिखाता है, मतलब अपने माँ पर अधिकार को दिखाता है, और अधिकार के तहत बोलता है कि मेरे पास माँ है। तो जो भी चीज आपके पास है, उसी एग्जाम्पल अगर ले ले हम यहाँ, हम बोले कि आई हैव मदर। तो यहाँ पे जो हैव है, इससे क्या पता चल रहा है आपको, पोजीशन का पता चल रहा है। इस वजह से ये क्या है, वर्ब है। तो इस तरीके से तीन चीज आपका क्लियर हुआ यहाँ। पहला एक्शन, जिससे किसी काम के करने या होने का पता चला। दूसरा आपका है स्टेट, अवस्था का पता चला। और तीसरा आपका है पोजीशन, ठीक है, ये अधिकार का पता चला। तो ये आपका क्या हो गया, वर्ब